नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आइए हम बात करते हैं सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसमें बताया गया है कि जो अफर्मेटिव इंजंक्शन और नेगेटिव इंजंक्शन क्या होता है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव इंजंक्शन और नेगेटिव इंजंक्शन। इंजंक्शन के बारे में आपको जानकारी होगी कि इंजंक्शन किसी भी कार को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कोई संपत्ति का विवाद है, कोई व्यक्ति कब्जा करना चाहता है तो उसमें इंजंक्शन दिया जाता है, या कोई काम करवाने के लिए इंजंक्शन दिया जाता है। इसे स्थायी व्यादेश भी बोलते हैं। स्थायी व्यादेश के लिए हम आवेदन करते हैं माननीय न्यायालय से, उसमें एक टेम्परेरी इंजंक्शन भी लगाया जाता है आदेश 39 नियम 1 CPC के अंतर्गत। तो आज हम बात करेंगे कि अफर्मेटिव इंजंक्शन और नेगेटिव इंजंक्शन क्या होता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव इंजंक्शन में क्या अंतर है, ये क्यों दिया जाता है, आखिर इसका क्या मतलब है। अफर्मेटिव इंजंक्शन के साथ नेगेटिव इंजंक्शन इसमें जुड़ा हुआ होता है। अन्य मामलों में केवल इंजंक्शन होता है, लेकिन ये सेक्शन 42 में ये नेगेटिव इंजंक्शन के बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि धारा 41 स्पेशल रिलीफ एक्ट में किसी बात के होते हुए भी हम कोई काम ऐसा करते हैं और उसकी बात ना सुनते हुए हम अफर्मेटिव और नेगेटिव इंजंक्शन की ओर ध्यान देंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये इंजंक्शन पर्सनल क्वालिफ़िकेशन पर होता है, कोई पर्सनल गुण हैं। जैसे मान लिए आपका कोई थिएटर है और आप किसी गायक को, मान लीजिए लता मंगेशकर को, 1 महीने के लिए अपने यहाँ गाने पे आप रख लेते हैं और ये उसमें शर्त रखते हैं कि 1 महीने तक आप हमारे यहाँ गाना गाएंगी और उस दौरान आप कहीं भी गाना, भारत के किसी भी स्थान पर गाना नहीं गाएंगी। और उसके लिए एक शुल्क निर्धारित कर दिया जाता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए शुल्क निर्धारित कर दिया और आप 5 लाख रुपए एडवांस में दे देते हैं और 5 लाख रुपए ये वादा करते हैं कि 15 दिन पूरे होने पर 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे। और यदि गायिका 15 दिन हमारे यहाँ गाना गाती हैं और 15 दिन गाना नहीं गाती हैं, तब हम माननीय न्यायालय में जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाए। लेकिन न्यायालय कहता है कि हम इस तरीके के इंजंक्शन जारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सनल क्वालिफ़िकेशन पर इंजेक्शन है। किसी व्यक्ति का जो पर्सनल गुण है उससे हम ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, क्योंकि यदि ऐसा करवाया जाएगा तो वो अच्छा बढ़िया काम नहीं करेगा। इसलिए किसी भी कार्य को जो उसका पर्सनल क्वालिफ़िकेशन का जो गुण होता है उसके आधार पर हम इंजंक्शन जारी नहीं कर सकते। लेकिन न्यायालय कहती है कि हम नेगेटिव इंजंक्शन जारी कर देंगे। नेगेटिव इंजंक्शन का मतलब ये है कि उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। न्यायालय ये कहेगी कि आपने कोई बात नहीं, आप जिस व्यक्ति से कांटेक्ट है उसके गाना आप नहीं गा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप वो जो 15 दिन बचे हैं उन 15 दिन में आप अंत कहीं भी गाना नहीं गाएंगे। इस तरह का नेगेटिव इंजंक्शन होता है कि आपने जिससे कांटेक्ट किया उसके यहाँ गाना नहीं गा रहे हैं तो उन 15 दिनों में आप कहीं भी गाना नहीं गाएंगे। तो इस तरीके के इंजंक्शन जारी करती है कोर्ट, क्योंकि ये पर्सनल क्वालिफ़िकेशन पर आधारित होता है। लेकिन इसका एक परंतु दिया गया है कि यदि जिसके खिलाफ इंजंक्शन जारी किया जा रहा है वो न्यायालय को ये बता देता है कि हमारा इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन इन्होंने पैसा हमारा नहीं दिया है इसलिए हम गाना नहीं गा रहे हैं, तो उसके आधार पर इंजंक्शन जारी नहीं किया जाएगा। आप ये कोर्ट में शो करेंगे कि हमने एग्रीमेंट के हिसाब से इन्हें इतना पैसा दे दिया है और आगे का जो 15 दिन का पैसा रह गया है हम देने के लिए इच्छुक और तैयार हैं, तभी न्यायालय नेगेटिव इंजंक्शन जारी करेगी इस तरीके का, और उसे बैन कर देगी कि आप इन दिनों में, जितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट आपने इस व्यक्ति से किया था उतने दिनों में आप कहीं भी गाना नहीं गा सकते और कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरीके के इंजंक्शन नेगेटिव इंजंक्शन होता है, जो एक अफर्मेटिव इंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है। शर्तों पर होता है, ये सकारात्मक होता है और नेगेटिव भी होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि अफर्मेटिव इंजंक्शन और नेगेटिव इंजंक्शन क्या होता है। ये पर्सनल क्वालिफ़िकेशन पर आधारित होता है। ये सेक्शन 42 स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 में दर्शाया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।